नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे और आने वाले आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या राजगृह में? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। किस कहाँ पे? तो बताएंगे पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और कौन से नंबर की बौद्ध संगति थी? तो बताएंगे तीसरे नंबर की। कौन सी? तीसरे नंबर की बौद्ध संगति थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो बताएंगे मोगलीपुत्र तिस्सा ने। किसने? मोगलीपुत्र तिस्सा ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके अलावा आपसे पूछ लेता कि पहली बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? तब बताएंगे राजगृह में। कहाँ पे? राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई थी। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तब बताएंगे अजातशत्रु ने। किसने अध्यक्षता इसकी की? बताएंगे अजातशत्रु ने इसकी अध्यक्षता की थी। और आपसे पूछ लेता दूसरी बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? तब बताएंगे वैशाली में हुई थी। कहाँ पे? वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बताएंगे कालाशोक ने। किसने? कालाशोक ने इसकी अध्यक्षता की थी। और जो चौथी जो बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? बताएंगे कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तब बताएंगे वासुमित्र ने। किसने? वासुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की। तो टोटल कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई? तो आपसे पूछते तब बताएंगे 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी जो है कश्मीर के कुंडल वन में। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच या समुद्रगुप्त ने? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि ग्रहण की? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि को धारण किया था। इसके अलावा आपसे पूछ लेता कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तब बताएंगे समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 9 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1946 को? तो बताएंगे संविधान सभा का जो पहला सत्र है कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ था। और अंतिम सत्र पूछता था, बताएंगे 24 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र हुआ था। इसके अलावा आपसे पूछ लेते संविधान सभा जो इसकी गठन कब हुआ है, इसकी स्थापना कब हुई था? बताएंगे 6 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार या राज्यों का संघ? तो बताएंगे जो हमारा अनुच्छेद 1 है उसमें भारत को क्या कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रस्ताव है या प्रावधान है? बताएंगे कि किस अनुच्छेद में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उन पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 151 या अनुच्छेद 253 में? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 में। किसमें? अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 123 में क्या है? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश। जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो बताएंगे अनुच्छेद 123 के द्वारा। और अनुच्छेद 151 में किसके बारे में बताया गया? तो आप बताएंगे महालेखा परीक्षक। किसके? भारत के महालेखा परीक्षक के बारे में इसको बताया गया। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद 253 में क्या है? बताएंगे इसमें अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए कानून है। किसमें? अनुच्छेद 253 में। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? हितोपदेश, पंचतंत्र, अभिज्ञान शाकुंतलम या कथासरित सागर का? तो बताएंगे जो कौन सी पुस्तक है जिसको 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। किसमें? पंचतंत्र की रचना जो है किसने की थी? तो आप बताएंगे विष्णु शर्मा ने। किसने? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी, जिसको 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो या एरियन ने? तो बताएंगे कि जो भारतवर्ष के सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग है किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस ने। किसने किया था? हेरोडोटस ने सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6, 7, 8 या 9? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है 6। कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। और किस भाग में है? तो बताएंगे भाग 3 में। किस में है? भाग 3 में इसको बताया गया। इसको भी आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? तो बताएंगे जो हमारे मौलिक अधिकार है इसका निलंबन कौन कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। और किस समय? बताएंगे आपातकाल के समय। किस समय? आपातकाल के समय राष्ट्रपति जो है हमारे मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या पंजाब का? तो बताएंगे जो छऊ है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्दा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान से? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब से संबंधित। कहाँ से संबंधित है? बताएंगे पंजाब से संबंधित है। और हिमाचल का अगर आपसे नृत्य पूछ लेता तो आप बताएंगे नाटी और डांगी। कौन सा नृत्य? नाटी और डांगी। कहाँ का है? तो बताएंगे हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है नांगी और डांगी, इसको ध्यान रखेंगे। अगर हरियाणा का पूछता है तो आप बताएंगे घूमर और फाग नृत्य। कौन सा? घूमर और फाग नृत्य कहाँ का है? हरियाणा का है। राजस्थान का पूछ लेता तो आप बताएंगे झूमर और घूमर। झूमर और घूमर कहाँ का था? आप बताएंगे राजस्थान का ये नृत्य है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए, आयरलैंड, फ्रांस या दक्षिण अफ्रीका से? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया था? बताएंगे आयरलैंड से लिया गया है। और यूएसए से क्या लिया गया था? आप बताएंगे मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा। क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। और फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया था? आप बताएंगे गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में संशोधन। क्या लिया गया है? भारतीय संविधान में संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इन सबको आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल का कानून, संघ की भाषा, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे जो 10वीं अनुसूची है किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, दल बदल कानून से। किससे संबंधित है? बताएंगे दल बदल कानून से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? झांसी, चित्तौड़गढ़, सिकरी या दिल्ली में? तो बताएंगे जो विजय स्तंभ है कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ कहाँ पे है? तो बताएंगे राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण किसने कराया था? तो आप बताएंगे राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया था। और कब कराया था? 1448 में। 1448 में राणा कुंभा ने इसका निर्माण चित्तौड़ में कराया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? इंदौर, पारसनाथ पर्वत, श्रवण बेलगोला या आबू पर्वत? बताएंगे जो दिलवाड़ा मंदिर है कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आबू पर्वत। कहाँ पे स्थित है? आबू पर्वत पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ किस मुगल शासक ने कहा था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब ने? तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर ने। किसने कहा था? जहांगीर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? 1935, 1945, 1955 या 1965 में? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। इसके अलावा अगर आपसे डेट पूछता तब बताएंगे 1 जून 1955। कब? 1 जून 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो है पारित हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? BR अम्बेडकर, JL नेहरू, इरविन या तेज बहादुर सप्रू? तो बताएंगे जो सितंबर 1932 का पूना समझौता हुआ था वो महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। किसके? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच 1932 में पूना समझौता हुआ था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खां, सलीमुल्लाह खान या अब्दुल गफ्फार खान? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सलीमुल्लाह खान। किसको जाता है? सलीमुल्लाह खान को जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बताएंगे 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? सोनल मानसिंह, लीला सैमसन, गीता रामचंद्रन या सितारा देवी? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएंगे कि आज की क्लास कैसी लगी और 20 में से आपके कितने स्कोर सही हुए हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।